एंड एवरीवन, दिस इज प्रमोद सिंह। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य यानी मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश क्या था, कैसे इसकी नींव रखी गई और इसका संस्थापक कौन था, उसके बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा। और आज हम मेनली इस क्लास में बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ मुगल वंश से पहले इसकी कैसे कैसे नींव रखी गई, कैसे स्थापना हुई। तो मुगल वंश से पहले तैमूरलंग जो था वो शासन करता था। तो तैमूरलंग की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में छोटे छोटे राज्यों का उद्गम होने लगा। तो उसमें से एक राज्य था मुगल वंश, यानी मुगल वंश कैसे मुगल वंश था उसमें से। तो मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो की थी बाबर ने। तो एक्चुअली में जो बाबर ने जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का नाम था चगदाई वंश, यानी चगदाई वंश नाम था, बट उसको मुगल वंश ही कहते थे। और एक क्वेश्चन आया था बाबर ने जिस वंश की स्थापना की थी उसका नाम क्या रखा था उसने, तो चगदाई वंश रखा था। बाद में उसका नाम मुगल वंश ही पड़ा। तो ये था बाबर के बारे में। मैं अब बढ़ते हैं क्या था बाबर की फुल हिस्ट्री। देखो, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में फरगाना में हुआ था, जो आज के समय में जिसे उज्बेकिस्तान बोला जाता है, पहले उसे फरगाना बोला जाता था। वहाँ पर बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था, जो तैमूरलंग के वंशज थे, उनसे संबंध रखते थे। और बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खान, जो मंगोल की वंशज थी, राजा चंगेज खान से क्या रखती थी? संबंध रखती थी। फिर बाबर की महज 11 वर्ष की आयु में बाबर के पिता का देहांत हो गया था। और बाबर की दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। इनके ही सहयोग से बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगाना का शासक बना था। और उसके बाद बाबर ने 1500 और यहाँ पर शासक बनने के बाद इसने किसकी? मिर्जा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद 1501 में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया। यहाँ से समरकंद पर आक्रमण किया और वहाँ का शासक बना। इसका समरकंद तो ज़्यादा दिन नहीं चला, समथिंग 8 महीने की समथिंग इसका यहाँ का शासक रहा। उसके बाद बाबर ने भारत में प्रथम आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर का भारत में प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो बाबर का भारत में प्रथम युद्ध 1519 में हुआ था। बाजर अभियान किया था इसने। 1519 में बाबर ने बाजर अभियान किया, भारत में प्रथम युद्ध। यहाँ से इसने भेड़ा का किला जीता। और यहाँ पर जो इसने पहली बार बारूद का क्या किया था? उपयोग किया था इस युद्ध में। तो कहाँ पड़ता है? अभी पंजाब में पड़ता है भेड़ा का किला। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बाबर के मेन युद्ध थे। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। हालांकि बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर ने भारत में 4 बार आक्रमण किया था, और वो जो युद्ध है पहले के वो इतने हाईलाइटेड नहीं है। तो हम पढ़ेंगे मेन युद्ध क्या थे? पानीपत का प्रथम युद्ध। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले और क्वेश्चन आया है कि भारत का पानीपत में प्रथम युद्ध था, वो बाबर का भारत में कौन सा युद्ध था? तो बता देंगे कौन सा आंसर हो गया? 5वां युद्ध था। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा था? 5वां। तो पढ़ाता हूँ पानीपत का प्रथम युद्ध क्या था। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी क्या था? दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था, और जहाँ पर बाबर ने क्या कर दिया था? उसका अंत कर दिया था। जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद भारत मतलब काबुल आया था, तो काबुल उसका सबसे पसंदीदा शहर था। तो वहाँ पर उसने काबुल के जो जितने लोग थे उनके लिए चांदी का सिक्का बनवाया था, और सबके लिए एक एक सिक्का बंटवाया था। और वहाँ पर उसने कलंदर दानी की क्या उपाधि धारण की थी। और इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर ने तोप कैनन और मतलब भारत में तोप कैनन पहली बार उपयोग किया था इसने। उस्मान विधि में क्या किया था? तोप कैनन। तो क्वेश्चन आ जाता है, बाबर ने तोप कैनन का प्रयोग कौन से युद्ध में किया था सर्वप्रथम? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। ऐसे भी था कि शासक ने भारत में प्रथम बार तोप कैनन का प्रयोग किया था, तो बाबर हो जाएगा इसका आंसर। और उस्मान विधि में इसका क्या किया था? पूछ लेगा किस विधि में, तो उस्मान विधि बता देंगे। उस्मान विधि वो होती है अगर कोई ये चीज़ है जिसे चारों तरफ से घेर लिया जाए। उस्मान विधि में उस हिसाब से तोप लगाई थी यहाँ पर उसे, इसलिए वो क्या था? इब्राहिम लोदी इसने मार दिया था बाबर ने। अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद जो पढ़ेंगे हम खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, 1527 के बीच में। अगर इस युद्ध की वजह क्या बनी? इसकी युद्ध की वजह ये बनी थी, जब बाबर प्रथम युद्ध जीता था ना, तो बाबर ने ये कहा था कि मैं भारत में रहूँगा, मतलब सोचा था भारत में रहने के लिए, लेकिन पक्का नहीं निर्णय नहीं लिया था कि मैं भारत में ही रहूँगा। तो ये बात जब उसे इसे पता पड़ी राणा सांगा को, तो राणा सांगा ने क्या किया? युद्ध के लिए भैया इनके लिए ललकार दिया। तो राणा सांगा ने क्या किया? इन चारों ने प्लान बनाया। कौन? इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, और ये था आपका आलम खान और मेहदी राय। तो इन्होंने बनाया क्या प्लान, और चारों भैया इनसे लड़ने के लिए इनको कह दिया कि आप हमसे लड़ो। तो ये था इनका प्लान। जब चारों इन्होंने खानवा के युद्ध में जब बाबर को बुलाया,
तो बाबर ने जब सोचा भाई कि ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो रही थी, क्योंकि बाबर के पास इतनी सेना थी, तो वो सेना सबरे वो हार रहे थे, मनोबल हार रहे, तो बाबर ने कहा कि ये युद्ध जो है मुझे जीतना बहुत जरूरी है। तो बाबर ने अपने सैनिकों से जो तमगा नाम का एक टैक्स लग जाता, तमगा नाम का टैक्स, वो खत्म कर दिया और यहाँ से गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने, और तमगा नाम का टैक्स खत्म कर दिया, और यहाँ पर जिहाद शब्द का भी उसने प्रयोग किया था। जिहाद शब्द वगैरह धर्म के नाम पर लड़ा दिया कि ये जो युद्ध लड़ रहे हैं हम, ये भाई धर्मनिरपेक्ष युद्ध है, धर्म पे होगा, और इसमें ये आपके हित में है, हमारे हित में कुछ नहीं है। तो यहाँ के सैनिक थे वो इस पे भाई धर्म के नाम पे धर्म को लड़ने लग जाता है, तो इसी चीज़ में ये क्या है, लड़ने लग गए, और यहाँ पर भी बाबर ने इन चारों को पराजित कर दिया, और यहाँ पर भी बाबर की क्या हुई, विजय हुई। तो ऐसे बाबर का जो खानवा का प्रथम युद्ध था वो बाबर ने मतलब ऐसे जीता था। अब इस युद्ध के बाद बाबर ने ठान ली कि भाई अब तो मैं भारत में ही रहूँगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि बाबर ने किस युद्ध में ये सोचा था कि भारत में रहोगा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद भारत में रहने का पक्का निर्णय लिया था, तो क्या आ जाएगा, खानवा का युद्ध 1527। ये था खानवा का युद्ध, इसके बारे में आपने पढ़ा। और नेक्स्ट आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और चंदेरी के जो राजा थे कौन, मैथिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें मैथिनी राय को पराजित किया था। यहाँ पर बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में पड़ती है, ग्वालियर के पास, यहाँ पर बाबर क्या जीता था। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है घाघरा का युद्ध 1529, यानी घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। वो हुआ था बाबर और अफगान सेना और बिहार सेना के बीच में, जहाँ पर भी बाबर की विजय हुई थी, और ये अफगान सेना और अब बिहार सेना जो है हार गई थी। तो यहाँ पर ये थे बाबर के मेन इंपोर्टेंट युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, और आपका था घाघरा का युद्ध 1529। इनकी ट्रिक होती है, एक ट्रिक भी होती है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, यानी 1530 में मर गया। पानी कब पी रहा है, 1526 में, खाना खाया उसने 1527, यानी खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। और चांद कब देखा उसने, चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घर कब गया था, यानी घाघरा का युद्ध 1529 में। और मर कब गया था, 1530 में, यानी 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और इससे मृत्यु हो गई था। अब मृत्यु होने के बाद इसे आरामबाग, आगरा में आरामबाग बनवाया था, इसमें आरामबाग में इसको दफनाया गया। बाद में अकबर के कहने पर इसे यहाँ से ले गए और इसे काबुल में दफनाया गया। इसकी अभी फिलहाल में टॉम है, कहाँ पर है, काबुल में है। अब देखो, अब इसे बाबर के यहाँ से काबुल क्यों ले गए थे, ऐसे क्या था। बाबर की जो आत्मकथा थी ना, तुझके बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाबर उसमें जिक्र करता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरा पसंदीदा शहर है काबुल, वहाँ पर जाके मुझे दफनाया जाए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक बात कही थी कि बाबर ने ये कहा था, बाबर जब अपनी आत्मकथा लिख रहा था तो उसने कहा था कि जब मैंने भारत में प्रथम बार आक्रमण किया था, वहाँ पर 7 शासक राज कर रहे थे, जिसमें 5 मुस्लिम थे, 2 हिंदू थे। और उसमें से जो हिंदू में सबसे शक्तिशाली शासक बताया उसने, क्या विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को उसने अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है कि जब मैं भारत में प्रथम बार आक्रमण किया था तो तब सबसे शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ये जिक्र करता है अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में, ये कहता। तो तुझके बाबरी में लिखा हुआ था कि मेरी मरने के बाद जो है मेरी कब्र वहाँ बनाई जाए। तो अकबर अनपढ़ था, तो अकबर के ट्रांसलेटर थे अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जब वो तो टर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट कर रहे थे, यानी तुर्की भाषा थी पर्शियन में, जब उन्होंने बताया था अकबर को, फिर अकबर ने उसे वहाँ पर पहुँचाया था। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि तुझके बाबरी यानी तुर्की भाषा में लिखी हुई है, और बाबर नामा पारसी में लिखी हुई है। तुझके बाबरी तो बाबर ने लिखी है, और बाबर नामा किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये था इसके बाबर का मतलब आत्मकथा, यानी ये थी तुझके बाबरी, बाबर की खुद की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी तुझके बाबर नामा अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखी, किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में। अब देखो, बाबर को चारबाग शैली का जनक भी कहा जाता है। किसका, चारबाग शैली का जनक भी कहा जाता है। और अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण किसने कराया था, बाबर ने ही कराया था। तो ये था बाबर के बारे में। और देखो, बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन से, कामरान, अस्करी, हिंदल और हुमायूं। इनमें से सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, जो आगे चल के राजा बना था। बाबर के बाद कौन शासक बना था, हुमायूं। तो ये थे बाबर के 4 पुत्र। तो ये था बाबर के बारे में इन्फॉर्मेशन। और मैंने आज आपको मुगल वंश के बारे में बताया। तो ये था मेन पॉइंट आपको याद रखने, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा डायरेक्ट। अब देखो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का प्रथम युद्ध 1527। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये नहीं अब चार थोड़ी पूछेगा, चारों की प्लानिंग थी, पर मेनली किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब देखो नेक्स्ट हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। नेक्स्ट होता है घाघरा का युद्ध 1529, बाबर और अफगान आर्मी के बीच में, ठीक है, और बिहार आर्मी के बीच में। ये थे मेन। और क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1519 में बहादुर अभियान भेड़ा का किला जीता था। पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया था? 4 बार भारत में, ठीक है। किस युद्ध के बाद बाबर ने ठान ली थी कि मैं भारत में ही रहूंगा? खाड़वा के युद्ध। किस युद्ध में सोचा था? पानीपत के प्रथम युद्ध। और ये था बाबर के बारे में। फुल क्वेश्चन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, मुगल साम्राज्य से। तो यही होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट बनता है तो कमेंट में आप नीचे कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम आगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।